अब आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ गया है जो कि है सीजनल इंडाइसेस। उस सीजनल इंडाइसेस मतलब इसमें एक ही मेथड आपको सीखना है। वैसे तो 3 मेथड होते हैं बट आपके कोर्स में ये एक ही मेथड है। देखिए अभी हमारा कहां तक हो गया। अभी हमने सेक्युलर ट्रेंड कंप्लीट किया है, सेक्युलर ट्रेंड। अब हम आएंगे सीजनल वेरिएशन में। अभी तक हमारा ये एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है सेक्युलर ट्रेंड का। इसके बाद हमें क्या करना है, सीजनल वेरिएशन का। साइक्लिकल वेरिएशन और इरेगुलरेशन का तो कोई तरीका होता ही नहीं है, तो ये तो हमें कोई मेथड करना ही नहीं है, बचा ये 3 ही। और उसके बाद जो आंसर आ जाएगा उसको यहाँ पे तो कुछ नहीं करते, यहाँ पे तो बस उसको सबको ऐड कर देते हैं। तो एडिटिव मॉडल आपको यहीं पे देख लीजिए। एडिटिव मॉडल क्या हो जाता है आपका, एडिटिव मॉडल के लिए यहाँ पे मैं टर्म दे देता हूँ y1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेंड वाले से जो आंसर आया प्लस साइक्लिक वाले, सीजनल वाले से जो आंसर आया प्लस साइक्लिक वाला जो आंसर आया और इरेगुलर वाला आंसर आया। ये इक्वेशन बन जाती है एडिटिव की। और वही मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है, y1 इज इक्वल्स टू ट्रेंड वाला मल्टीप्लाई बाय सीजनल वाला, साइक्लिक वाला और इरेगुलर वाला, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। इस तरीके से ये पूरा चैप्टर है। अभी बस हमारा चैप्टर में ये वाला पार्ट बचा है, सीजनल वेरिएशन। बाकी सब हमने देख लिया, इसमें तो कोई मेथड है नहीं बाकी के 2 में। और ये प्रॉपर्टी बस है कि इसमें ऐड करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सीजनल वेरिएशन में आते हैं। सीजनल वेरिएशन में पहला मेथड है सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड, फिर रेशियो टू ट्रेंड मेथड और लास्ट लिंक रिलेटिव मेथड। 3 मेथड होते हैं, सिंपल एवरेज मेथड, रेशियो टू ट्रेंड मेथड और लिंक रिलेटिव मेथड। इसमें एक और बना सकते हैं, रेशियो टू मूविंग एवरेजेस। इसमें एक मेथड आप और बना सकते हैं। आपको कैलकुलेशन तो ये सबका है ही नहीं, बट फिर भी रेशियो टू मूविंग एवरेज। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके ये 3-4 मेथड होंगे सीजनल वेरिएशन के। उसमें से आपके कोर्स में जो अभी आपको कैलकुलेशन करना है वो है सीजनल एवरेज मेथड पे, सीजनल एवरेज मेथड पे। इसमें इस चैप्टर में सबसे हार्ड पार्ट यही था, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। वो आपको इसलिए इजी लगा क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ठीक है, इसके बाद तो बाकी चीज़ें बहुत आसान है। ये मूविंग एवरेज देखे थे, बस टोटल करना था, इसमें भी बहुत आसान था। इस चैप्टर में बहुत इजी है बाकी सब चीज़ें। यहाँ पे भी जो है सीजनल वेरिएशन, ये तो इसमें तो सब कुछ बहुत इजी है सीजनल वेरिएशन में। ये चारों मेथड बहुत इजी होते हैं, चारों में बस मूविंग एवरेज टाइप का ही होता है, इसी टाइप का चलता रहता है। ऐड करो डिवाइड करो, ऐड करो डिवाइड करो। इसमें ट्रेंड, इसमें एक बार अलग से ट्रेंड बना देते हैं, फिर उससे डिवाइड करते हैं। इसमें रेशियो बना देते हैं मूविंग एवरेज का, फिर उससे डिवाइड करते हैं। लिंक रिलेटिव में क्या होता है कि वो चेन इंडेक्स वाला जो हमने पढ़ा था, तो एक एक प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते करते एक नया इंडेक्सेस बना देते हैं, फिर उसका एवरेज कर देते हैं। हर एक में बस एवरेज क्वार्टर का एवरेज करना है, बट सब में तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, हम देखेंगे सिंपल एवरेज मेथड। आ जाइए सिंपल एवरेज मेथड में, किसमें, सीजनल वेरिएशन पे, सिंपल एवरेज मेथड। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, सीजनल इंडाइसेस बोला है। ठीक है, हमें सीजनल इंडाइसेस निकालना है, सिंपल एवरेज मेथड यूज करते हुए निकालेंगे, क्योंकि आपके कोर्स में सिर्फ यही है आपके लिए, सीजनल इंडाइसेस का सिंपल एवरेज वाला तरीका ही बताया गया है। हर एक नाम भले अलग अलग दिया हुआ है, बट सब में वो कैलकुलेशन आपको सिंपल एवरेज से ही करवा रहे हैं। ठीक है, तो उसी बेसिस पे हम चलते हैं सिंपल एवरेज वाले तरीके से। ठीक है, देखते हैं क्या करना है अब हमें।
ईयर दिया हुआ है, तो 2003 से लेकर 2007 तक का डाटा दिया हुआ है, सेल प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है आपको, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। क्वार्टर वाइज दिया हुआ है, क्वार्टर 3, 4, 2003 का क्वार्टर 3, 4 में है और 2007 का क्वार्टर 1, 2 में, एक एक कम है, मतलब कुल मिला के ये 4 क्वार्टर का दिया हुआ है आपको। अब देखिए बहुत आसान होता है, इसमें क्या करना होता है कि हमें क्या करते हैं, हम हर एक क्वार्टर का टोटल निकाल लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्वार्टर टोटल। इसमें क्या करते हैं, ये प्लस ये टोटल आ गया 51.0, मतलब 51 इसका टोटल आ गया, इन दोनों का टोटल 51 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ऐसा हर एक का निकाल लेंगे, हर एक का टोटल आ गया 53, हर एक का 52 और डिवाइड बाय 4 कर दिए, क्योंकि 4 क्वार्टर का था, तो ये आ गया क्वार्टरली एवरेज। हर क्वार्टर का एवरेज निकाल लेंगे, क्वार्टरली एवरेज। और सीजनल इंडेक्सेस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, यहां पे आप फॉर्मूला लिख लीजिए, सीजनल इंडाइसेस इज इक्वल्स टू क्वार्टर एवरेज डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज। अब ये जनरल एवरेज क्या होता है, जनरल एवरेज होता है क्वार्टर 1 एवरेज प्लस क्वार्टर 2 एवरेज प्लस क्वार्टर 3 एवरेज प्लस क्वार्टर 4 एवरेज डिवाइडेड बाय 4, ये होता है आपका जनरल एवरेज, ठीक है। बहुत आसान है, क्वार्टर एवरेज डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज, और जनरल एवरेज होता है चारों क्वार्टर का टोटल डिवाइडेड बाय 4। ये देखिए, अब यहां पे सबसे पहले तो ये इन्होंने क्या किया, क्वार्टर एवरेज निकाल लिए। इस मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले क्वार्टर एवरेज निकाल लेते हैं और फिर क्वार्टर एवरेज निकालने के बाद हम एक जनरल एवरेज निकालते हैं। ये रहा आपका एवरेज ऑफ क्वार्टरली एवरेज, एवरेज ऑफ क्वार्टरली एवरेज, ये हमारा क्या है, जनरल एवरेज, ये हमारा जनरल एवरेज है। उसके बाद सीजनल इंडेक्सेस निकालने के लिए क्या करते हैं, क्वार्टर एवरेज डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज, ये रहा क्वार्टर एवरेज डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज इनटू 100, तो ये आ गया आपका इंडाइसेस। इंडाइसेस बनाते तो हम इनटू 100 कर देते हैं, तो ये इंडाइसेस बन जाता है इंडाइसेस के फॉर्मेट में, ठीक है। इस तरीके से आप क्वार्टर 1, 2, 3, 4 का सीजनल इंडाइसेस निकाल लेंगे। इजी था बहुत, कुछ नहीं करना है, बस सबका टोटल निकालना है। टोटल निकाले, एवरेज निकाले, क्वार्टर का एवरेज, फिर उस चारों क्वार्टर का भी एवरेज निकाल दिए, उसको हम नाम दे दिए जनरल एवरेज। और इंडाइसेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्या हो गया, क्वार्टर एवरेज डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज इनटू 100। ये फॉर्मूला हो गया आपका सीजनल इंडाइसेस का। क्लियर है? अब देखिए, ये जो तीनों मेथड होते हैं, ये तीनों मेथड में फॉर्मूला ये ही लगेगा, आपका फॉर्मूला सेम रहेगा। ये बाकी के बचे कुछ जितने मेथड है, ये सब में आपको यही मेथड यूज होगा। बस फर्क क्या रहेगा इन तीनों मेथड में, कि जो ये क्वार्टर एवरेज निकालने के लिए जो डाटा दिया हुआ है ना, ये जो डाटा है, वो डाटा आपको हर केस में अलग अलग चेंज करना पड़ेगा। इसमें ट्रेंड के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, इसमें मूविंग एवरेज के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा अपने डाटा को, और इसमें लिंक रिलेटिव के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा अपने डाटा को। बस ये तीनों मेथड में क्या होता है, जो हमारा डाटा है, मतलब डाटा इन द सेंस कौन सा डाटा बोल रहा हूं मैं, ये जो आपका डाटा है, देखिए ये जो आपका डाटा है, ये डाटा को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट किसके अकॉर्डिंग, एक केस में ट्रेंड के अकॉर्डिंग, एक केस में मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग, और एक केस में आपको लिंक रिलेटिव के अकॉर्डिंग। और एट द एंड आपको करना यही है,
एट द एंड आपको क्वार्टरली टोटल एवरेज निकालना है और लास्ट में क्वार्टरली एवरेज डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज ही करना है। एट द एंड आपको करना यही है, बट ये डाटा को पहले आप एडजस्ट करोगे। एक मेथड वो बन गया जो का ट्रेंड वाला कहलाया, एक मेथड हो गया जिसमें मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली आपने एडजस्ट कर दिया, एक मेथड कहलाया जिसमें आप लिंक रिलेटिव के अकॉर्डिंगली आपने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या होते हैं ये मेथड्स? ये जो 3 मेथड्स हैं वो क्या होते हैं? फॉर्मूला सब में सेम होना है, जस्ट फर्क क्या आ रहा है कि हम इन मेथड्स में इसको एडजस्ट करते हैं हमारे डाटा को। तो यहां लिख लीजिए, firstly data is adjusted, then seasonal indices is calculated। ठीक है, फर्स्टली डाटा इज एडजस्टेड देन सीजनल इंडाइसेस इज कैलकुलेटेड, और यही सेम चीज आपको इधर भी है। ये दोनों मेथड तीनों जो है मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 3 हो जा रहे हैं। ये एक मूविंग एवरेज से भी रेशो होता है, एक ट्रेंड का भी रेशो होता है और एक लिंक रिलेटिव का। तो ये तीनों जो रेशो वाले हैं ये तीनों इसी तरीके से सॉल्व होंगे। ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, ये समझ लीजिए।